इग्नाइट नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है और इस एनर्जी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, है ना। कहने का मतलब लाइट एक प्रकार की एनर्जी है और इस एनर्जी का यूज़ करके ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, है ना, कि वी सी ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ, है ना, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को हम कब देख पाते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को हम तभी देख पाते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब इस पर लाइट फॉल होती है। लाइट फॉल होती है मतलब लाइट गिरती है, लाइट की रेस गिरती हैं और ये लाइट की रेस जब इस पर गिरती हैं तो टकराने के उपरांत ये लाइट की रेस रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना, और हमारी आँखों में पहुँचती हैं और तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डार्क रूम है, अंधेरा कमरा, डार्क रूम है। उस डार्क रूम में रखी हुई जो ऑब्जेक्ट्स होंगी, क्या हम उन्हें देख पाएंगे? आंसर नो, नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हम स्विच को ऑन करते हैं, है ना, तो हमारा जो होता है लाइट है, ट्यूबलाइट है या CFL है, कुछ भी, जैसे ही लाइटेंड होता है, जलता है ना, रोशनी देता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है ना, और ऑब्जेक्ट पे रेस पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट हो गया हमारी आंखों तक पहुंचती हैं एंड देन हमको ऑब्जेक्ट्स सीन हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट एक प्रकार की क्या है? एनर्जी, राइट, एनर्जी है और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ही, यूज़ करके इस एनर्जी का हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बस ये थी लाइट की बात। अब बात करते हैं, रिफ्लेक्शन शब्द आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए ये एक सरफेस है ना, ये सरफेस है इधर, ठीक है, और लाइट, और ये जो होता है ये मान लीजिए पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो होता है हमने नॉर्मल खींच दिया, है ना। नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से। तो अगर कोई लाइट रेज, है ना, इस पर पड़ेगी ऑब्लिकली, मतलब ऑब्लिकली का मतलब ये है कि 90 पे नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। तो मान लिया यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पर गिरी, है ना, तो तीन घटनाएं यहाँ संभव हैं, है ना। यहाँ पे तीन घटनाएं संभव हैं जब कोई भी लाइट रेज किसी सरफेस पर फॉल होती है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंट होता तब, मान लीजिए, चलिए पहले ट्रांसपेरेंट की कंडीशन देख लेते हैं। मान लिया ये है सरफेस और ये ट्रांसपेरेंट है, तब क्या होता? तब ये लाइट रेज ऐसे आती और निकल जाती, है ना, दूसरी तरफ निकल जाती। अब हमको यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि ये अपने पाथ से डेविएट होती या नहीं, दैट मीन्स ऐसे जाती, ऐसे जाती या ऐसे जाती, इसका हम अभी यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पाथ, है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तब क्या होता? यहाँ पे हम नॉर्मल खींच देते हैं, यहाँ पे कोई रेस आएगी, देन टकराएगी और
उसी मीडियम में, जिस जिस तरफ से आ रही उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है ना। तो वेन लाइट, है ना, फॉल्स ऑन एनी सरफेस एंड आफ्टर, है ना, आफ्टर दिस पॉइंट, यहां से जो होता है पॉइंट जो बन रहा है, यहां से गोज इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में अगर चली जाएगी, है ना, जिस मीडियम से आती है स्ट्राइक होने के बाद उसी मीडियम में अगर वापस चली जाती है, तो हम इस घटना को रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। कब, जिस मीडियम से आती है लाइट ट्रेवल करते हुए, फॉल होती है सरफेस पे और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कितने रूल हैं, 2 रूल हैं। ठीक है ना। देखिए, ये मैंने कहा था ये है नॉर्मल, और ये जो रे है जो कि फॉल हो रही है सरफेस पे, इनको इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल को बोलते हैं वो बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ही बोल दो। क्लियर। ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल के बीच को बोलते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यह एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। पहला रूल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, अगर आप देखें तो इंसिडेंट रे, जो रे फॉल वाली है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये हुआ, अभी आप समझिए जो होता है, नोट्स तो आपको बाद में प्रॉपर में मिल ही जाएंगी, है ना। तो ये जो रे है ना, ये वाली इंसिडेंट रे है, और ये क्या रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, नॉर्मल है। तो कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, वही लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हैं। सबसे पहला, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे, वही लिखा है। फिर तीनों की बात, ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल, ये तीनों लाइन लाई इन द सेम प्लेन। तो ये आपका क्या हो गया, रूल हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर का, है ना। कि स्फेरिकल मिरर क्या है। देखिए, एक स्फेरिकल मिरर है और हम इसको बीच में से कट कर देंगे। जब बीच में से कट करेंगे तो आपके सामने 2 आएगा, एक ये और एक इधर का पार्ट, राइट भाई। ये वाला पार्ट ये है, और इधर वाला पार्ट ये है। अब हम लोग पॉलिश करेंगे, एक में बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया पॉलिश,
और एक में हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे। क्लियर ना? ठीक, ये आपका कहाँ पॉलिश है? बाहर की तरफ पॉलिश, और ये क्या है? अंदर की तरफ पॉलिश। तो जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश है, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश है ना, उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो कैसे कॉनकेव मिरर बना, कैसे कॉन्वेक्स मिरर बना, आपको समझ में आया? हम लोग जो होता है एक स्फेरिकल पूरा पूरा स्फीयर के शेप का लेंगे और बीच में से काट देंगे, और काट देने के बाद इसकी शक्ल है ये और इसकी शक्ल है ये, है ना। इसमें बाहर पॉलिश करेंगे, बाहर पॉलिश, और इसमें अंदर पॉलिश। इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की तरफ से होगा, है ना। इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की तरफ से होगा, तो कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब हम लोग केस देखते हैं, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ठीक है, कॉनकेव मिरर इस तरह से है, बाहर की तरफ पॉलिश, और यहाँ इसके सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच देते हैं, इसके सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। ठीक है, नीचे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे P। करेक्ट, जस्ट लाइक फिगर में आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे, ठीक है, ये है P, ये है F, ये है C। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? पोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F? फोकस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C? है ना, कर्वेचर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो सेंटर है, उसी सेंटर से होते हुए ये प्रिंसिपल एक्सिस गई है, इसको बोलते हैं P, पोल। ये है फोकस। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, पोल से लेकर फोकस, तो उतनी ही डिस्टेंस फोकस और इस सेंटर से होगा, है ना, इस सेंटर से होगा। क्लियर? और अगर हम लोग बात करें दूसरा जो मिरर है, और जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसका भी जो सेंटर है इससे लाइन पास होगी। ये है पोल, है ना, जैसे इसमें पोल था, ये पोल, इधर फोकस, सॉरी फोकस, और इधर कर्वेचर्स, है ना, दैट मीन्स सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। जिस साइड पॉलिश होगा वहाँ से जो होता है रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखिए इधर पॉलिश है, तो जो लाइट डालेंगे हम लोग इधर से डालेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन अंदर वाले, है ना, अंदर वाले सरफेस, जो धंसा हुआ सरफेस है, वहाँ से होगा। ठीक है, और इस केस में हमने क्या किया? ठीक बनाया? नहीं, बिल्कुल गलत बनाया है। पॉलिश कहाँ होगा? पॉलिश अंदर वाले सरफेस पे होगा, है ना। ये किया था आपको चेक करने के लिए। ठीक, अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश होगी, और यहाँ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? बाहर वाले सरफेस से। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से होगा, कॉन्वेक्स मिरर में बाहर। तो उस केस में जो होता है ना, इस साइड हम लोग, है ना, हम लोग जो होता है को रिफ्लेक्शन इधर से मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? देखिए ये कौन सा है मिरर? बाहर से हो रहा है ना, बाहर से हो रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स है। और ये क्या है? कॉनकेव है। ठीक है,
आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जो होता है एक इस केस को देखते हैं। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ज़्यादा दूरी पर, है ना, क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से देखिए यहाँ पे रेस चल रही है ना, पैरेलल रेस चल रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो गई, यहाँ पे गई पैरेलल, फोकस से पास हो गई। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट का टॉप है, वहाँ से गई है रेज, यहाँ से रेज लेते हैं बॉटम से, यहाँ पे टकराई, फोकस से गई। कहने का मतलब अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर के फोकस पर। कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर के फोकस पे। क्लियर, वास्तव में बनेगी, है ना। क्यों वास्तव में बनेगी, क्योंकि रेज रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में रियल में मिल रही हैं। लेकिन इस केस में क्या है, कॉन्वेक्स के सामने, ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से पैरेलल रेस चल रही हैं, यहाँ पे टकराया तो रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। बट, है ना, जो यहाँ व्यूअर है बैठा उसको लग रहा है कि, है ना, जो यहाँ पे जो व्यूअर है, सॉरी, यहाँ पे जो व्यूअर है उसको लग रहा है कि ये यहाँ से नहीं आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, दैट मीन्स यहाँ से आ रही हैं। फिर एक पैरेलल रेज लिया, देखिए रिफ्लेक्ट हो गई, बट व्यूअर को लगता है कि ये पीछे से आ रही हैं, है ना, राइट। इसी तरह यहाँ से भी रेज गई और रिफ्लेक्ट होके निकल गई, बट महसूस हो रहा है कि पीछे से आ रही हैं। सिमिलर इस रेस को भी देखिए, रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, लेकिन जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसको लग रहा है यहाँ से आ रही हैं। दैट मीन्स कि लग रहा है कि ये रेज दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस। यहाँ पे वास्तव में फोकस पे रेज मिल रही हैं, बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद रेज निकल जा रही हैं, वो अंदर नहीं जा रही हैं, बट ऐसा महसूस हो रहा है कि दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस, दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस। ये रेज भी, ये रेज भी, ये रेज जितनी भी रेज हैं, ऐसा महसूस हो रहा है दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस, है ना, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए ये रेज जा रही है ना, बट आपको फील होगा दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस। तो इस केस में वास्तव में जो होता है रेज नहीं मिल रही हैं फोकस पर, बट ऐसा महसूस हो रहा है दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस। दैट मीन्स कि इस केस में जो इमेज बनेगी वो रियल नहीं, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि वास्तव में रेज फोकस से नहीं आ रही हैं, बट ऐसा फील हो रहा है कि वो वहाँ से आ रही हैं, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में रेज नहीं मिलती हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ से आ रही हैं। दैट मीन्स वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, किसमें, कॉन्वेक्स के केस में। और कॉनकेव के केस में रियल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, रियल। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में फोकस पे सब मिल रही हैं, है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बना, रियल बना। किस केस में, कॉनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है कि नहीं, लेकिन इमेज कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड हो गई है ना, स्मॉल है, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं आप, डिमिनिश्ड है बट रियल है। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में कैसा हुआ, वर्चुअल है, रियल नहीं है, डिमिनिश्ड तो है, नो डाउट डिमिनिश्ड है। तो आई थिंक आपको जो होता है क्लियर हुआ होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। नंबर वन, रिफ्लेक्शन वही है कि जब लाइट जो होता है ट्रेवल करती हुई, है ना, किसी मीडियम में ट्रेवल करती हुई फॉल करती है किसी सरफेस पर, और टकराने के बाद वापस उस निकल जाती है उसी मीडियम में, मतलब दूसरे मीडियम में नहीं जाती है ना। तो उस केस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लाभ भी हम लोगों ने क्लियर कर दिए। फिर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और डिस्कस क्लियर जो होता है इन चीज़ों को हम करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।